नमस्कार। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के झालाना में है। हम यहाँ पर जानते हैं जनता की क्या राय है। यहाँ पर पिछले 3 कार्यकाल से कालीचरण सराफ जी विधायक हैं और अर्चना शर्मा यहाँ पे कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार पहले वाले ही उतारे हैं। जानते हैं कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। सर बताएं। देखिए, मालवीय नगर विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा जी, जिन्हें विगत 2 बार कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। इस बार भी तीसरी बार उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। तो यहाँ की जो मालवीय नगर विधानसभा की जनता है, उन सब ने ये ठाना है कि इस बार मालवीय नगर विधानसभा से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को विधायक बनाना है, क्योंकि अर्चना शर्मा जी 365 दिन और 365 रातें कंटिन्यू अपने कार्यकर्ताओं के लिए सदैव जितने भी विधानसभा में वार्ड थी, सभी वार्डों में जाकर के उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य करवाया, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, उन्होंने नालियों का निर्माण करवाया। ऐसे अनेकों कार्य उन्होंने करवाए और जनता का रुझान भी इस बार कांग्रेस के साथ है। और मालवीय नगर विधानसभा से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी एक अच्छी लीड के अनुसार एक अच्छी लीड लेकर के विधायक का चुनाव जीत रही हैं। कालीचरण सराफ 3 बार से यहाँ पे लगातार एमएलए हैं, तो क्या 3 बार के एमएलए रहने के बाद और शिक्षा मंत्री भी रहे, चिकित्सा मंत्री भी रहे, तो उनको हराना अर्चना शर्मा के लिए अभी संभव हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार भी वो नहीं हरा पाए थे कालीचरण सराफ को। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मालवीय नगर विधानसभा की डूब चुकी है किरण और नहीं जीतेगा इस बार कालीचरण, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने हमेशा कि मैं पट्टे दिलाऊंगा, मैं पट्टे दिलाऊंगा, पट्टे दिलाऊंगा, लेकिन कभी भी उसने किसी भी विकास कार्य को अंजाम नहीं दे करके सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया में भ्रम फैला करके राजनीति को उन्होंने अपने आगे बढ़ाया है। 35 साल इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के बाद आज जनता हाहाकार कर रही है उनके नाम से। आज आप खुद देखिए, वो खुद गाड़ी से उतर के किसी प्रत्याशी के, किसी की भी व्यक्ति के घर पर नहीं जा पा रहे, किसी के पास वोट मांगने नहीं जा पा रहे। किस मुँह से जाएंगे? क्योंकि उन विधानसभा में उन्होंने 5 साल काम ही नहीं किया है। जनता इस बार पूर्ण रूप से अर्चना शर्मा जी के साथ है और अर्चना शर्मा जी को इस मालवीय नगर विधानसभा से बहुत ही भारी बहुमत से लहर नहीं ललकार है। और मालवीय नगर विधानसभा में डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने 36 कौम के लिए किए कार्य हैं और इस बार मालवीय नगर विधानसभा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की एक जीत की प्रबल दावेदार है। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रबल दावेदार है, परंतु जब वो मैं फिर से वही सवाल आता है कि कालीचरण सराफ ने कार्य करवाते हैं या जैसे भी हैं, जो भी है, वो जीत के आते हैं। किस कारणों से, ऐसा क्या कारण है कि जिसके वो दोबारा से जीत के आ पाते हैं और नहीं दूसरा कोई प्रत्याशी जीत के आ पा रहा है? देखिए, कारण उनका एक यही कारण है उनका कि वो एक जो राजनीति करते हैं, आपस में टकराव करके राजनीति करते हैं, आपस में भिड़ा करके राजनीति करते हैं, वार्डों के अंदर अनाप शनाप शराबे कई ऐसा सेवन कर करके वो एक राजनीति की कोशिश करते हैं, जीतने की, हड़पने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जनता जान चुकी है कि मालवीय नगर विधानसभा के अंदर अर्चना शर्मा जी को एक बहुमत रूप में भारी मतों से चुनाव जिताना है। इस बार कालीचरण जी बिल्कुल भी लीडिंग रूप में नहीं है और मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस बार मालवीय नगर विधानसभा से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी एक लीडिंग लेकर के बहुत अच्छे चुनाव से जीतेगी। कालीचरण जी चुनाव हार करके उनका उदय हुआ था और इस बार डूब करके राजनीति का उनका उदय होगा। जिस तरीके से बात करें, और कई ऐसे वार्ड थे जिनमें कालीचरण सराफ हार गए थे, परंतु जो झालाना जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर उनको बहुत अच्छे मत मिले थे। और ये कैसे हुआ, यहाँ की जनता ही जानती है। और इस बार क्या होगा, क्या आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से हार सकेंगे दोबारा से? देखिए, मैं बताऊँ, आपके पास सूचना बहुत गलत है। मालवीय नगर विधानसभा से पिछली बार भी चुनाव में यहाँ से मैडम 1000+ वोट से लीडिंग में थी। तो ये वार्ड तो पूर्ण रूप से, वार्ड नंबर 139 तो पूर्ण रूप से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के साथ है। और इसी वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मालवीय नगर विधानसभा के 26 वार्ड है, उस 26 वार्ड की स्थिति के रूप के अनुसार आज मैडम हमारे मालवीय नगर विधानसभा से 20,000+ वोट से चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस ने ऐसे कौन कौन से कार्य जो करवाए हैं जिनसे कि जनता खुश है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैडम ने सर्वप्रथम एक विधायक नहीं होने के बावजूद भी विधायक के रूप में मालवीय नगर विधानसभा के अंदर कुछ जगह उन्होंने पट्टे बंटवाए, कुछ जगह उन्होंने सड़क निर्माण करवाया, कुछ जगह उन्होंने राशन की किटें, जो लोगों ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि साहब हमारे परिवार में हमारी इतनी देन क्षमता है कि हम लोग कमा के बढ़ नहीं पा रहे आगे, उनको लिए किटें उपलब्ध करवाई, कैंप लगवाए, मोबाइल का उन्होंने कैंप लगवा करके पूरे वार्डों के अंदर मोबाइल भी बंटवाए। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन्होंने मालवीय नगर विधानसभा की जनता को नहीं पहुँचाया? उन्होंने अपना जितना भी था 100% से 101% मालवीय नगर विधानसभा की जनता को दिया है। और इस बार जनता परिपूर्ण रूप से मालवीय नगर विधानसभा से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को एक अच्छे बहुमत के रूप में मालवीय नगर विधानसभा का विधायक बनाएगी। कोरोना के समय पर जब बात करते हैं तो जनता के साथ में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, तो क्या यहाँ का विधायक या कोई और नेता किसी भी पार्टी के यहाँ की जनता के लिए आए थे आगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने
26 वार्डों के अंदर एक टोल फ्री नंबर दिया था। उस टोल फ्री नंबर पे कहा था कि मुझे आप मिस कॉल मारे, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 26 वार्डों के अंदर एक पूरी टीम ने, डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने घर घर राशन की किटें उपलब्ध करवाई, कैंप लगवाए, मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। हर व्यक्ति तक वो तमाम कोरोना काल की स्थिति में जो आवश्यकताएं मालनगर विधानसभा की जनता को चाहिए थी, वो सारी की सारी जनता को उन्होंने कोरोना काल में उपलब्ध करवाई है। तो उसका एक बहुत अच्छा लाभ डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को मिलेगा। कालीचरण सराफ पे भ्रष्टाचार के और जो अतिक्रमण के काफ़ी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, तो कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, बिल्कुल 100% सही है। पेट्रोल पंप वाला कांड सभी को पता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ वार्डों के अंदर जो उन्होंने अतिक्रमण करवाया सभी को पता है। 30 ठेलों का उनको सभी को पता है। तो जनता को सब कुछ पता है कि कालीचरण जी ने अपने 5 साल में क्या किया है। अपने लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण करवाए हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके घरों पे नोटिस भिजवाए हैं, उनसे वसूली करी है। तो कालीचरण जी ने किया क्या है इस 5 साल के अंदर, जनता जान चुकी है। वो देखिए चल नहीं पा रहे, सम्मानीय है, ठीक है, हम मानते हैं कि बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन जनता जान चुकी है कि इस बार कालीचरण जी को मालीनगर विधानसभा से बिल्कुल हटाना है और डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को मालीनगर से भारी मतों से विजय बनाना है। जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कालीचरण सराफ ने जिस तरीके की यहाँ पर राजनीति की है, वो द्वेष की राजनीति की है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े के करवा के यहाँ पर राजनीति करते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर अर्चना शर्मा के लिए यहाँ के मतदाता कह रहे हैं कि अर्चना शर्मा इस बार अच्छे वोटों से जीतेगी और आने वाले समय में विधायक बनेंगी। आप देखते रहिए। नमस्कार।